अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है। क्लास 9th की सीरीज़ जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो एटम हमारे पास क्या होता है? एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है पार्ट्स ऑफ एटम। एटम के जो है वो 2 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट को हम शेल कहते हैं, ठीक है, या इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो इनर पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। चार्ज ऑन एटम। चार्ज ऑन एटम जो है, एटम न्यूट्रल होता है और हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि किस तरह से न्यूट्रल होता है। तो हमने देखना है जब भी हम एटम की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मीन जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वल होता है किसके, नेगेटिव चार्ज के। तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैंसिल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज cancel effect of each other, so overall charge is 0, जिसे हम न्यूट्रल कह सकते हैं ऑन एटम। हमने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की है, तो उसमें जो हमारे पास न्यूक्लियस आता है उसमें कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये दोनों जो है ये न्यूक्लियस में होते हैं। और जो हमारे पास हमने शेल्स की बात की है, शेल में कौन मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, तो किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे कि अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन 12/6 है, तो कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसमें प्रोटॉन एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। तो हमने ये याद रखना है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन वो किसके इक्वल होता है, 6 के। नंबर नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने बात की कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन भी। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में ये जो दोनों की तादाद होती है इसके सम को हम मास नंबर कहते हैं। तो मास नंबर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो होती है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसकी तादाद को हम क्या कहते हैं, मैस नंबर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन की, तो कार्बन अगर देखें तो वो 12/6 है। ये जो नीचे है ये एटॉमिक नंबर है, ये जो ऊपर है ये क्या है, मैस नंबर है। तो ये जो 12 है, 12 जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है प्लस न्यूट्रॉन भी है, और यही हमारे पास क्या है, मैस नंबर।